बुराड़ी विधानसभा के हिमगिरी एन्क्लेव A2 ब्लॉक की नागरिक विकास समिति द्वारा पानी व नाले की समस्या को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मनीष कुमार प्रधान A2 ब्लॉक हिमगिरी एन्क्लेव, शीश राम प्रधान A ब्लॉक हिमगिरी एन्क्लेव, नरेंद्र पवार प्रधान B ब्लॉक हिमगिरी एन्क्लेव ने भाग लिया। नागरिक विकास समिति की दो प्रमुख समस्याएं हैं: स्वच्छ पेयजल, खुले नाले का संकट। RWA की प्रमुख मांगे हैं: क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की डेली सप्लाई, नाले का तत्काल प्रभाव से निरीक्षण हो तथा बदबू का समाधान हो। इकट्ठे होते हैं, जल बोर्ड जाते हैं, हम वहाँ धरना भी देते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 बात होता कुछ नहीं है। हम लोग परेशान होकर लौट आते हैं और फिर वही होता है, अनियमित जल वितरण होता है। कई बार तो हमारे यहाँ जल पहुँचता ही नहीं है। आगे की गलियों में फिर भी जल आता है, लेकिन 7 नंबर के बाद 8, 9, 10 नंबर गली है, वहाँ जल आता ही नहीं। और आता है तो वो इतना गंदा होता है, उससे इतनी दुर्गंध आती है कि हम लोग सोचते हैं कि उसको पीना तो दूर है, अगर उसमें हाथ भी डालेंगे तो अवश्य हम रोगी होंगे। और ये कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ। हमारी कॉलोनी के कई बच्चे आए दिन जॉन्डिस से, लीवर की समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं जिनको कैंसर हो गया है, या 2-3 जो कॉलोनी के रहवासी हैं उनकी असमय इसकी वजह से मृत्यु भी हो चुकी है। साथ ही हमारी एक और समस्या है, जो नाला हमारा खुला हुआ है, उस नाले की वजह से सारी कॉलोनी में सबको दूर दूर तक उसकी इतनी दुर्गंध फैलती है, इतनी उसकी स्मेल होती है कि घर में AC, फ्रिज, कंप्यूटर, टीवी आए दिन खराब होते हैं, जिससे हम लोग पर आर्थिक बोझ भी हर समय बढ़ता है। और ये प्रधान जी, हिमगिरी एन्क्लेव में कौन कौन से मुख्य समस्या हैं जिनको लेकर आप राजनेताओं पे भी गए हैं और प्रशासन के अधिकारियों से मिले हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की है और हमने सबसे इनिशियल स्टेज पे दिल्ली जल बोर्ड को कंप्लेन किया। उसके बाद हम विधायक जी के पास गए, उसके बाद हमने MP साहब को भी दिया लेटर। फिर यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का झंडे वाला ऑफिस है, वहाँ पर भी गए। हमारे निगम पार्षद जी हैं, उनसे भी बात करी। शायद ही कोई डिपार्टमेंट, अब इससे दिल्ली जल बोर्ड का मेन जो ऑफिस है झंडे वाला, उससे बड़ा तो कोई जगह नहीं है, वहाँ तक भी हम जा चुके। और जो बुराड़ी में दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है, वहाँ पे हम नहीं भी अनगिनत, मैं काउंट नहीं कर सकता, अनगिनत बार हम लोग वहाँ पे गए हैं। समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमारे पास बजट नहीं है, हम आपकी पाइपलाइन चेंज नहीं कर सकते। वो बजट आज तक नहीं लौटे। दूसरी समस्या, जो ये CD6 है, जिसको बुराड़ी क्रिक बोला जाता है, ये जो नाला है, ये नाला का कहीं सिरा नहीं है, अंत नहीं है, यानी ना कहीं से शुरू होता है ना ही कहीं खत्म होता है। इसमें जो पानी है वो ऐसे पेंडुलम की तरह डूलता है। घरों के पानी निकल के आते हैं, बरसात के पानी निकल के आते हैं, झरोदा डेयरी है, वहाँ का गोबर जो निकल के आता है वो जाम कर देता है पानी को, और उसमें से जो गैस निकलता है वो स्वास्थ्य पे और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आप यहाँ रात को 11 बजे कोई आ जाता है ना, तो बोलते हैं आप कैसी जगह रहते हैं, इतना स्मेल तो कहीं भी नहीं है। इसमें से एक जहरीली गैस निकलती है। रात को 9-10 बजे के बाद यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम है गोबर, जो झरोदा डेयरी से गोबर आता है वो डायरेक्ट गोबर इसमें आता है और इसका निकासी नहीं है। आप इसको, हमने ड्रोन से लिया हुआ है, मैं ड्रोन का फोटो भी आपको दिखाऊंगा। हमने पूरी नाले की ड्रोन से फोटो लिया और उसको हमने दिया भी सभी जगह डिपार्टमेंट पे, लेकिन कोई उसका निदान नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें जो पानी आता है वो निकासी नहीं है। जहाँ एक पंप लगाया गया है, पंप से पानी को जब ओवरफ्लो हो जाता है तो पंप से निकाल के दूसरे जो बड़े वाला जो बुराड़ी बाईपास के पास डाला है उसमें पानी डाला जाता है। निकासी नहीं होने के कारण ये समस्या है। जो पीने के पानी की समस्या है, कैसे आप लोग पानी यूज कर रहे हैं? अभी जो आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये आज का वीडियो है। आज जो पानी आया है, ये हमने, ये देखिए आज का पानी का वीडियो है। काला पानी है, बिल्कुल नाले का पानी है। इससे प्रदूषित पानी हो ही नहीं सकता। अभी सभी की समस्या पानी है, और ये पानी आया भी है तो काला पानी, और कुछ गलियों में पानी का प्रेशर इतना कम है कि वो पानी पहुंच नहीं पाता है। आप एक चीज बताइए, पूरे 48 घंटे में आपको 2 घंटे पानी दिया जाता है, 2 घंटे।
पूरे 48 घंटे में। मतलब आज शनिवार है तो अब मंडे को पानी आएगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है, मंडे को पानी आएगा। हर किसी के पास 10,000 लीटर का टंकी नहीं होता है। नॉर्मली ऑन एवरेज 1,000 लीटर का पानी होता है। हमने दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप हमारे कॉलोनी में 1 महीना रहिए और उसी पानी से आप अपना जीवन यापन करके दिखाइए, फिर हम आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। भाई साहब उनके बाद उनका कोई जवाब नहीं है, वो निस्तब्ध हो गए, क्योंकि हमने झेला है। 1,000 लीटर में आप नहीं रह सकते। 4 लोगों की फैमिली अगर होती है, 1,000 लीटर में 48 घंटे पर्याप्त नहीं है। दूसरा क्या है, पानी की लाइन जब से कॉलोनी बनी है तब से लगी हुई है और उसको इतना नीचे डाउन किया गया है और नए नए घर बने, उसके बाद सबने कनेक्शन लिया तो जगह जगह पे छेद हुआ और बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, जिसका परिणाम आपके सामने है। ये नाले का पानी मिलता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपकी सुनवाई हो रही, काफी समय से आप लगे हुए, कंप्लेंटें भी करी हैं। अब आगे क्या आपका स्टेप रहने वाला है इसके बाद? हमारा स्टेप था कि सभी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, सबसे गुहार लगाते हैं, कोई सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, फिर हम मीडिया के पास आए, जो आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। अगर इसके बाद भी नहीं आता है कोई समस्या का समाधान, तो अब एक जन आंदोलन उग्र रूप से भी हो सकता है, धरना प्रदर्शन भी हो सकता है, जो कि हम इस पक्ष पे नहीं है। लेकिन मजबूरी पर हमें इसी दिन दिल्ली जल बोर्ड का घेराव भी करना हुआ तो हम घेराव करेंगे। प्लस हमारी कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। हमने कोर्ट से नोटिस भी भिजवाया है, वकील से नोटिस भिजवाया है, उसका कोई जवाब नहीं आया है। दूसरी उसका रिप्लाई भी जाने वाला है। तो अब हम कोर्ट के माध्यम से भी अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। आप जहाँ जहाँ गए जी अधिकारियों के पास या जल बोर्ड के ऑफिस गए, जनप्रतिनिधियों के पास गए, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको, क्या कहा? सर वहाँ पे सिंपल सा एक प्रोसेस है। ये लेटर हेड आप देख लीजिए, ये संजीव कुमार जाजी का है, इनका है, प्लस ये हमारे CD6 के हैं। इनका सिंपल सा एक प्रोसेस है, आप एप्लीकेशन दे दीजिए, उसका रिसीविंग हमें मिल जाता है। लेकिन इस रिसीविंग के अगेंस्ट हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता, ना ही एक फोन भी आता है कि हाँ भाई साहब आपने एक एप्लीकेशन दिया है, आपकी समस्या है, उसके बारे में हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक सांत्वना भी मिल जाता, आज तक नहीं आया है। आज तक किसी भी लेटर का जवाब नहीं आया है। तो आपने इसमें स्वच्छता में लिखा हुआ है, तो स्वच्छता का काम तो निगम पार्षद का होता है, तो उसको लेकर मिले उनसे? पानी जो है स्वच्छ पानी के लिए लिया हुआ है, तो दिल्ली जल बोर्ड है और निगम पार्षद जी सफाई के मामले में है, तो जो नाली वाली है तो सफाई के लिए हम उनको कॉल करते हैं तो भिजवा देते हैं। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन उनके पास भी नहीं है। उनका भी कहना है कि हमारे पास कर्मचारी की कमी है। जैसे किसी ओकेजनली हम उनको फोटो भेजते हैं कि यहाँ सफाई करवा दीजिए, तो अपने बंदे को भेज देते हैं, सफाई हो जाती है। लेकिन नियमित रूप से झाड़ू नहीं लगता हमारे यहाँ।